वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। जो रणनीति मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के साथ अपनाई थी और कांग्रेस को हिंदू संगठन ब्रांड कर दिया था, बावजूद इसके कि कांग्रेस अपने इंसेप्शन से अपीजमेंट कर रही थी, वही स्ट्रैटेजी कर्नाटक के लगभग 48 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लगा दिया है। और ये जानते हुए कि ये इंटिमिडेशन वाली टैक्टिक्स होती है और इसके बाद जो है वो कांग्रेस फिर ऐसा बिहेव करने लगेगी कि वो अपीजमेंट का एक जो लेवल और होता है वो बढ़ जाएगा। अब इन सब के बाद मांगों का सिलसिला शुरू होता है, जो जिन्ना वाली स्ट्रेटजी थी, और उसका परिणाम अल्टीमेटली ये होता है कि आप को बहुत सारी चीज़ें कंसीड करनी पड़ती है और ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और जिन्ना इसके सबसे बड़े इस थियरी के प्रोपोनेंट रहे हैं। अब जो मांगे हैं कर्नाटक के जो टाउन हॉल में, ये बंगलुरु के टाउन हॉल में जो ये कार्यक्रम हुआ उसके बाद की गई, उसको समझ लीजिए। समझने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जो पहली मांग है उसमें यह है कि 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, जो बढ़ा हुआ ओवरऑल रिजर्वेशन है उसके साथ साथ। ये पहली मांग हो गई। दूसरी मांग हो गई कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। मतलब ये कि जैसे SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है राजनीतिक, वैसे ही मतलब ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट का लगभग एक बार फिर से उसको पुनर्जीवित करने की योजना हो गई। जो सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था, जिसके बाद देश का विभाजन हुआ था, आप उस पर उस दिशा में मांग चली गई। तीसरा है कि अलग बजट, मुसलमानों के लिए अलग बजट प्रेजेंट किया जाए। मतलब जैसे पहले केंद्र में बजट प्रस्तुत होता था, यूनियन बजट, रेल बजट, वैसे ही एक प्रदेश का बजट हो और एक मुसलमानों का अलग बजट हो। उसके अलावा वक्फ संपत्तियों के लिए नई स्कीम्स बनाई जाए, नई स्कीम्स को फॉर्मुलेट किया जाए। ये चौथी मांग हो गई। पांचवी मांग है कि मुस्लिम छात्रों के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए शिक्षा में उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएं। ये पांचवी उनको मांग हो गई। और जो छठवीं मांग है कि कैटल स्लॉटर, जो प्रोहिबिशन लॉ है, उसको विड्रॉ किया जाए। मतलब ये इनडायरेक्टली जो बीफ और गोवध पर प्रतिबंध को ये हटाने की मांग कर रहे हैं। एक बार कर्नाटक में शुरू होगा तो फिर बाकी और भी जो मुस्लिम रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ ये वो होगा। सातवीं डिमांड है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, मतलब धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो कानून बना है, उसको रिपील किया जाए। अब इसका क्या डेवलपमेंट से तुला, मतलब ये कि वो कन्वर्जन करना चाहते हैं, कन्वर्जन सबको दावत देना चाहते हैं और उस दावत की उनको खुली छूट हो, चाहे जिस तरह से। इसलिए कि आप कन्वर्जन अगर डिसीट से करेंगे या लालच से करेंगे तो फिर वो कानूनी जद में आ जाता है। इसलिए कन्वर्जन पर खुली छूट चाहिए और 1000 करोड़ रुपए जो है का ग्रांट चाहिए मुसलमानों को। ये हो गई आठवीं डिमांड। नौवीं डिमांड जो है वो, उसको सुन करके आपको आश्चर्य भी होगा और लगेगा कि SIR इस देश में क्यों जरूरी था और SIR के कारण बहुत सारे लोग क्यों बिलबिलाए हुए हैं। उसमें मांग ये है कि
रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए असेंबली में कि वोटर लिस्ट का जो रिवीजन है एसआईआर उसके खिलाफ रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द असेंबली अगेंस्ट वोटर लिस्ट रिवीजन द एसआईआर। मतलब एसआईआर के खिलाफ असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और 10वां जो है डिमांड है कि वो कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए, मुसलमानों का कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। ये 10वीं डिमांड है। अब आप इसमें सोच लीजिए कि इस पूरी जो 10 मांगे हैं उसमें कितने अल्टीरियर मोटिव हैं। हिंदुओं के लिए कास्ट सेंसस चाहिए, आपको अलग से फंड चाहिए, कन्वर्जन की इजाज़त चाहिए, गोहत्या और पर जो या जो कैटल स्लॉटर का प्रतिबंध है उसको रोका जाना चाहिए। मतलब ये कि उस देश में जहाँ पर 80% हिंदू हैं उनकी भावनाओं के साथ आपको दरकिनार करके हिंदू भावनाओं को अलग रख करके जो ये मांगे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। और देख लीजिएगा इसमें बहुत सारी मांगों को सरकारें स्वीकार भी करेंगी। हो सकता है इस बार न स्वीकार करें, लेकिन अब 2 साल बाद कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, तो ये इनमें से कुछ मांगे जो हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकती हैं। तो ये किया जाएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जिन्ना की स्ट्रेटजी थी, मतलब वो एक अंग्रेजी में कहावत है, गिव डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। मतलब आप पहले ये इंटिमिडेट करने की टैक्टिक्स है। इंटिमिडेट करके जब आप दबाव में आइएगा तो आप मानना स्वीकार कीजिएगा। जैसे कांग्रेस को जिन्ना ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, और उसके बाद मुसलमानों को अपने साथ बरकरार रखने के लिए या मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार समझौते करती रही। और हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे, जो भी उनके खिलाफ दंगे हो रहे थे, जो भी उनके साथ उनकी हत्या, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार और कन्वर्जन हो रहा था, उसको लगातार कांग्रेस ने, और ये ऐतिहासिक तथ्य हैं और इसको लेकर के बहुत सारा विरोध हुआ है। पार्टी में ही बहुत सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही विरोध किया है। वो होता रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो हुआ है ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक काम है। और कर्नाटक तो की सरकार तो खुलेआम अपीजमेंट करती है बिना किसी लाग लपेट के। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।